भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करके आज की इस कथा में प्रवेश करते हैं। तीरों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म को 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने जो अपनी अंतिम सांसों से हमें जो पहला सूत्र दे दिया, वह हमारे आज के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है। ध्यान दीजिए, वो अपने अंतिम समय में कह रहे हैं कि मेरी यह बुद्धि अब सारी कामनाओं से रहित हो गई है। इस बात की गहराई को इस कथा के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में दो भक्त रहते थे। एक का नाम था रामप्पा और दूसरे का नाम था गोपालप्पा। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे और दोनों ही गांव के प्राचीन शिव मंदिर में रोज सेवा करते। रामप्पा अत्यंत परिश्रमी था। वह सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करता, सैकड़ों कलश जल चढ़ाता और घंटों मंत्र जाप करता। पर रामप्पा के मन में हमेशा एक इच्छा बनी रहती थी। वह रोज भगवान से कहता कि हे महादेव, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, मुझे गांव का सबसे माननीय व्यक्ति बनाओ। मेरा व्यापार फले फूले और मेरे अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। रामप्पा की सेवा भारी थी, पर वह सेवा नहीं व्यापार था। वह अपने कर्म का हिसाब रखता, पर उसका मन अशांत रहता था, क्योंकि वह हमेशा फल की चिंता में लगा रहता था। और वहीं गोपालप्पा अत्यंत साधारण था। वह ना तो घंटों जप करता, ना ही सैकड़ों कलश जल चढ़ाता। उसका काम था बस शाम को मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाना और थोड़ी देर खड़े होकर मौन प्रार्थना करना। गोपालप्पा की प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी। वह बस इतना कहता कि हे प्रभु, मैं यह दीपक इसलिए जलाता हूं ताकि रात के अंधेरे में कोई भी राहगीर आपके द्वार तक आसानी से पहुंच जाए। इस दीपक के प्रकाश से यदि किसी की ठोकर बच जाए तो मेरी सेवा सफल है। इसका फल क्या होगा यह आप जाने। मेरा काम सेवा करना है, व्यापार करना नहीं। गोपालप्पा के इस भाव में कोई लोभ नहीं था। यह सेवा पूरी तरह से निष्काम थी। वह केवल कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित था। दोस्तों, समय बीतता गया। एक रात रामप्पा और गोपालप्पा दोनों को नींद में दिव्य स्वप्न आया। रामप्पा ने स्वप्न में देखा कि वह स्वर्ग की एक सिंहासन पर बैठा है, पर उसके चारों ओर अंधेरा है। उसे चिंता हुई कि ये कैसा स्वर्ग है। तभी वहां पर देवदूत आए और बोले, तुम्हारे पुण्य का फल यही है। तुम्हारी हर कामना पूरी हुई, पर तुम्हारी सारी कामनाएं सीमित थीं, इसलिए तुम्हारा स्वर्ग भी सीमित है। रामप्पा ने दुख से कराहते हुए कहा कि मेरा इतना पुण्य भी मेरी बुद्धि को शांति नहीं दे सका। और इधर गोपालप्पा ने स्वप्न में क्या देखा? उसने बस महसूस किया कि उसका मन एक अथाह शांति में डूब गया है। जैसे ही वह शांति में डूबा, उसे अचानक बोध हुआ कि ईश्वर उसके ही भीतर है। उसे किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वह सुबह उठा, मंदिर गया और जैसे ही दीपक जलाने लगा, उसे भगवान की एक मंद मुस्कान दिखाई दी। उस मुस्कान को देखते ही गोपालप्पा की बुद्धि से हर बंधन टूट गया। उसके मन में अब स्वर्ग, मान सम्मान या मोक्ष की कोई कामना नहीं बची। और गोपालप्पा ने स्वयं से कहा कि अब मेरी बुद्धि को कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन अब किसी लेन देन में नहीं है। मेरा मन अब केवल प्रभु के दर्शन में है। गोपालप्पा ने मंदिर के द्वार पर दीपक रखा और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसका मन सीधे उस परम आनंद में स्थित हो गया। रामप्पा का परिश्रम सकाम था, इसलिए उसकी बुद्धि में तृष्णा बची रही और वह शांत नहीं हो सका। गोपालप्पा का निष्काम कर्म, जो दीपक जलाना था, धीरे धीरे उसकी बुद्धि को निर्मल करता रहा। और जब बुद्धि निर्मल हुई तो उसकी वितृष्णा का विकास हुआ और उसे स्वसुख
मुपगते यानी आनंद में स्थित प्रभु के दर्शन हुए। संत यह बड़ी गहरी बात कहते हैं कि पुण्य के साथ जो पुण्य का लोभ है वही सबसे बड़ा पाप है। रामप्पा की तरह जब हम सकाम बुद्धि से कर्म करते हैं यानी किसी इच्छा से कर्म करते हैं तो वह हमारी बुद्धि को अशुद्ध रखता है। पर जब हम गोपालप्पा की तरह निष्काम मति से केवल कर्तव्य और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो वह कर्म बुद्धि को शुद्ध करता है और यह शुद्ध बुद्धि ही अंत में भीष्म पितामह की तरह वितृष्णा पाकर श्री कृष्ण में स्थिर हो जाती है। दोस्तों, हम सब क्या करते हैं? हम हमारी इच्छा और कामनाओं को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मन में आया कि मुझे गुस्सा नहीं करना तो गुस्सा और जोर से आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कामनाओं को दबा रहे हैं और पितामह अपनी कामनाओं को दबा नहीं रहे, उन्होंने अपनी कामनाओं का डायरेक्शन बदल दिया। पितामह भीष्म ने कहा, हे मन, तू अब तक दुनिया की 100 छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहा था जैसे 100 छोटे छोटे कंकड़ हो। आज मैंने हीरे का राजा यानी ईश्वर को पा लिया है। अब तेरा एक अधिकार केवल एक पर है, वह है मेरा कृष्ण। दोस्तों, यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपनी कामनाओं को मारना नहीं है, हमें तो अपनी कामनाओं को, हमारी जो इच्छा है उनको ईश्वर के प्रेम की कामना में बदल देना है। जिस दिन यह कामना पूर्ण होगी बाकी सभी कामनाएं, जो 99 कामनाएं हैं, वह अपने आप गल जाएंगी। और पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया, अपनी दृष्टि को प्रभु पर टिका लिया। अब वह प्रभु का नाम लेते हैं। और इस श्लोक का एक अंश है, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। विभूमि इसका अर्थ होता है कि वह जो बहुत विशाल है, जो सर्वव्यापी है, जो सबसे महान है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। और दोस्तों, ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य का विचार करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान तो अनंत है, हम छोटे से जीव उनके सामने क्या हैं। कि जब हम किसी बहुत बड़े अधिकारी के सामने जाते हैं, किसी राजा के सामने जाते हैं, तो हम झुककर खड़े होते हैं। हम डरते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यह डर और सम्मान तो होना ही चाहिए, पर इससे निकटता नहीं बनती, इससे प्रेम नहीं होता। पितामह कहते हैं कि याद करिए महाभारत का युद्ध, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास पहुंचे थे। भगवान ने उनसे कहा था कि एक तरफ मैं अकेला निहत्था खड़ा हूं और दूसरी तरफ मेरा विशाल नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने विभूमि को चुना, यानी भगवान की शक्ति को चुना, सेना को चुना। उसने सोचा शक्ति बड़ी है, ये एक निहत्था क्या कर लेगा। और अर्जुन ने क्या चुना? अर्जुन ने भगवान की महानता को छोड़ दिया और भगवान की निकटता को चुना। दोस्तों, भीष्म पितामह ने युद्ध में यह सब अपनी आंखों से देखा था। वह जानते थे कि श्री कृष्ण ने महानता को छोड़कर भक्त की सेवा को चुना था। इसलिए अपने अंतिम समय में भीष्म पितामह ने भी वही चुनाव किया जो अर्जुन ने किया था। वह दूरस्थ ब्रह्मा का ध्यान नहीं करते, वह पास खड़े उस सारथी में अपनी बुद्धि लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह सारथी जो भक्तों के लिए रथ हाँकने को तैयार है, वह अपनी सारी महानता को त्याग कर केवल प्रेम के बंधन में बंध गया है। यही है भक्त का सबसे मीठा सिद्धांत। प्रेम में भगवान बड़े नहीं, प्रेम में भगवान मेरे हैं। मेरी बुद्धि उस महान भगवान में लगी है जो अपनी महानता छोड़कर भक्तों का सेवक बनना स्वीकार करते हैं। यह भाव ही हमें डर से निकालकर प्रभु के चरणों के पास ले जाता है। पितामह भीष्म अपनी शुद्ध बुद्धि वितृष्णामति को जिस प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, उस प्रभु के स्वरूप का अगला लक्षण क्या है? तो इस श्लोक में आगे कहते हैं, स्वसुख मुपगते, वह प्रभु जो अपने आनंद नंद स्वसुख में स्थित है। यह साधारण बात नहीं है, यह हमारे जीवन की सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती है।
हम कहाँ दुखी हैं? हम सब केवल एक ही कारण से दुखी हैं। हम सुख को बाहर खोज रहे हैं। हमारी सोच, अगर मुझे वह पद मिल जाए, हम क्या सोचते हैं कि मुझे संसार के वो पद मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर मेरा बेटा, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर मुझे वह वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर वह व्यक्ति मेरी बात मान ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यह सब क्या है? यह सब सुख की पराधीनता है। इसका मतलब है कि हमारा सुख किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। जब तक वह वस्तु नहीं मिलती तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, और जैसे ही वह वस्तु मिलती है सुख समाप्त हो जाता है और हम फिर किसी नई वस्तु के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे संत कहते हैं कि जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है वह तो गुलाम है। सुख की डोर बाहर के हाथ में है, इसलिए हम दुख के गुलाम बन जाते हैं। पितामह भीष्म ने यह सत्य जान लिया। वे कहते हैं, अरे मूर्ख जीव, तू बाहर क्यों दौड़ रहा है? और भगवान का स्वभाव क्या है? स्वसुख मुपगति। वह अपने आनंद में स्वयं ही स्थित हैं। उन्हें आनंदित होने के लिए किसी संसार की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी कामना की जरूरत नहीं है, और हम उसी प्रभु के अंश हैं। हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। जैसे सूर्य को प्रकाश देने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं में प्रकाशित है, वैसे ही आत्मा को आनंदित होने के लिए किसी बाहरी कामना की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। दोस्तों, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो क्या होता है? हमारी बाहर की निर्भरता समाप्त हो जाती है, हमारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, हम बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। और दोस्तों, जब बाहर की दौड़ शांत होती है तो हमें अपने भीतर की पहचान होती है। हम अनुभव करते हैं कि अरे, वह आनंद तो पहले से ही मेरे भीतर था। यही वह अवस्था है जहां साधक दुख से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि बाहर से लिया गया सुख तो पराधीन है, पर भीतर का सुख स्वाधीन है, क्योंकि वह उसका स्वरूप है। पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी शुद्ध बुद्धि आप में लगाता हूँ, जो स्वयं आनंद है। मैं भी अब इस माया के खेल को छोड़कर अपने उस आनंद स्वरूप को पहचानना चाहता हूँ, जिसका अंश मैं हूँ। यही वह परम शांति है जो केवल आत्मज्ञान और भगवत शरण से ही प्राप्त होती है। युधिष्ठिर क्यों दुखी थे? क्योंकि वह खुद को कर्ता मान रहे थे। मैंने युद्ध कराया, मैंने भाई बंधुओं को मारा। और भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, यह प्रवाह तुमने नहीं चलाया, यह तो भगवान ने चलाया है, तुम तो केवल निमित्त हो। और जिस क्षण हम किसी घटना को मेरा क्या हुआ कर्म मानना बंद कर देते हैं और प्रभु की लीला मानना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण ग्लानि और शोक का बोझ उतर जाता है। भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को कामनाओं से मुक्त करके, ऐश्वर्य से हटाकर, प्रेम में लगाकर, कर्तापन के भाव से मुक्त हो गए। वह तीरों पर लेटे लेटे भी साक्षी बन गए। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।